सांसद जी, छठ मैया का जो महापर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है, मुंबई में भी मनाया जा रहा है, लेकिन आप जिस तरह से जिक्र किया कि नेशनल पार्क में आप गए, आप काफी नाराज भी हुए और अपने भाषण में कहा भी कि इस तरह की अगर अव्यवस्था है तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। सांसद, आप इसके लिए रास्ता निकालेंगे, क्या कुछ कहना बताइए। इसलिए ये छठ मैया का जो पूजा है, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। ये पूजा और आने वाले दिनों में और अच्छी तरह से कैसे हो, जो हमारे भक्त है उनकी व्यवस्था और अच्छी तरह से कैसे हो, उसका हम व्यवस्था करेंगे आने वाले दिनों में। और जो नेचुरल जहाँ पर नदी है, नेशनल पार्क से जो आता है, अगर वहाँ पर अगर कोई कारण से बंद हुआ है तो कोर्ट में अगर जाना पड़े तो कोर्ट में जाएंगे, नहीं तो फिर जनता के कोर्ट में जाकर भी वो व्यवस्था फिर एक बार पुनर्जीवित हो, उसके लिए एक सांसद के नाते मैं प्रयास करूंगा। एजुकेशन द्वारा इस तरह का आयोजन यहाँ किया गया है, क्या कहेंगे? मैंने सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया है। उनमें जितनी क्षमता थी उन्होंने उसका आयोजन किया है, और अगर कोई कमियां होगी तो उसका दोष पूरा मैंने लिया है कि सांसद के नाते मैं माफ़ी चाहता हूं। अगर कोई कमियां होगी, कोई परेशानी हुई होगी लोगों को, आने वाले साल में अच्छी व्यवस्था कैसे हो उसके बारे में हम सब लोग मिलकर। छठ मैया की जय। बहुत आस्था और पवित्र का पर्व है। सूर्य देवता ही हमारे ऐसे हैं जो पूरा संसार को उजाला कर देते हैं। उन्हीं पर ही सारी व्यवस्था टिकी हुई। सूर्य भगवान ना हो तो जीवन असंभव है। बस इतना कहना चाहते हैं। जय छठ मैया की। आखिरी सवाल रह गया था, आप विस्तार में बताएंगे। जब छठ महापर्व का शुरुआत हुआ तो काफी कम लोग जो है अपनी रुचि और अपनी आस्था दिखाते थे, लेकिन आज पूरे मुंबई में मुझे लगता है उत्तर भारत से ज्यादा यहाँ रुचि रखी जाती है। हालांकि व्यवस्था न होने के कारण लोग कृत्रिम तालाब में कर लेते हैं। किस तरह का ये भक्ति भाव है, किस तरह का लगातार आस्था बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या बताइए। देखिए, ये छठ व्रत आज से नहीं हो रहा है। जब सतयुग का शुरुआत हुआ था उस समय से छठ व्रत हो रहा है। पहला छठ व्रत जो हुआ था वो पाताल लोक में हुआ था। उसके बाद बिहार में एक जगह है गया, जिसे कि मगध कहा जाता है। जब मगध नरेश को कोढ़ हो गया था, उसके समाधान के लिए उन्होंने छठ व्रत किया था। उसके बाद द्रौपदी ने किया कि जिससे उन्हें एक अन्न पात्र की प्राप्ति हुई, जो कि वनवास काल में उसी से उनके सब लोगों का खाने पीने का व्यवस्था होता था। तो ये छठ उस समय से चल रहा है। तो हमारे बिहार के लोग जहाँ जहाँ भी गए और जो और प्रांत के लोग हैं, उन्होंने देखा कि भाई आखिर ये लोग इतनी संख्या में ये व्रत करते हैं। 4 दिन का व्रत होता है, नहा खा खरना, उसके बाद पहला अर्घ, फिर दूसरा अर्घ। और इसमें तो कर समझिए आज का व्रत और कल का सुबह का लेकर 36 से 40 घंटे का निराजल व्रत रहता है। और उन व्रतियों के घर में किसी तरह का दुख नहीं आता है। उनके घर में हमेशा सुख संपत्ति बनी रहती है, उनके बाल बच्चे अच्छे निकलते हैं। ये भावना को देख करके धीरे धीरे सभी लोगों ने करना शुरू किया, और आज ये पूरे भारतवर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। आज के आयोजन के बारे में है कि किस तरह का आपने आयोजन यहाँ किया है, बोईसर के कई इलाकों में आपने इस तरह का आयोजन किया। भाई देखिए, छठ के प्रति हमारी जो भावना है, हमारी जो आस्था है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारे एरिया के जो भी लोग हैं, बिहार हो, उत्तर भारत के हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हो, उन लोगों को छठ व्रत करने में किसी तरह का कठिनाई नहीं है। इसीलिए हम अपने संस्था विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से लोगों के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था हम लोग करते हैं। कितने सालों से यह व्यवस्था आपने ये करीब हो गया 26-27 साल हो गया। 26-27 साल से व्यवस्था चल रही है। इसमें हमारे साथ हमारे बहुत से सहयोगी हैं जो कि हमेशा हर हालत में हमारे साथ खड़े रहते हैं और इस तरह की व्यवस्था करते हैं। कृत्रिम तालाब कहाँ आपने बनाया? जैसे कृत्रिम तालाब अभी यहाँ पे देख रहे, राजीव गांधी मैदान में है, बिहारी टेकरी पर है, शिवाजी मैदान में है, डंकी कंपाउंड में है, सब जगह बना हुआ है। हाँ, बोईसर इलाके में एक बड़ा समूह जो है छठ मैया के भक्त के रूप में लोग रहते हैं। हाँ। उन्हें या तो जूहू जाना होता था या तो नेशनल पार्क बंद कर दिया गया है। तो इस बार किस तरह की अलग से व्यवस्था आपको देखनी पड़ी? भाई देखिए, व्यवस्था यही करना पड़ा, कुछ जगह एक्स्ट्रा जो है कृत्रिम तालाब बनाना पड़ा, और वो बनने के बाद लोगों के करीब करीब व्यवस्था हो गई है। और अगले बार से नेशनल पार्क में भी होगा, क्योंकि हर साल हम वहाँ पे करते आए हैं। अभी जैसे कि गोपाल शेट्टी जी ने कहा, ये हमारी आस्था का विषय है, और जब हमें वैसे सांसद का साथ मिलेगा तो हम वहाँ पे फिर से धूमधाम से शुरू करेंगे। और ये जो व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था चलती रहेगी। लगभग कितने भक्तों के इसका लाभ हो रहा है? भाई ये तो हज़ारों की संख्या में है लोग।